स्वागत है आपका इस सेशन में। इसमें हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जो दो भर्तियां आई हैं। एक वर्ष 2018-19 में भर्ती आई थी बैकलॉग के और कुछ सामान्य के पदों के लिए, तकरीबन 400 पदों के आसपास, और एक भर्ती वर्ष 2020 दिसंबर में जो भर्ती आई थी, नवंबर दिसंबर में, और वो तकरीबन 2287 पदों के लिए भर्ती आई थी। तो इस प्रकार ये भर्ती समयबद्ध तरीके से, एक कैलेंडर भी था, कैलेंडर के हिसाब से तो काम नहीं हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ष 2018 की भर्ती के बारे में। देखिए साथियों, वर्ष 2018 की भर्ती का रिजल्ट काफ़ी स्टूडेंट्स का हमें मैसेज भी आया, काफ़ी एस्पिरेंट, काफ़ी शिक्षकों का मैसेज आया कि ये भर्ती क्यों नहीं हो रही है, इस पर थोड़ा सा बताएं। तो साथियों, वर्ष 2018 की जो भर्ती है वो भर्ती में कोई अड़चन नहीं थी, वैसे उसके केस वैसे ही पेंडिंग है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन NIOS के जो मैटर है, वर्ष 2018 में ऐसा पाया गया कि उस भर्ती में NIOS 18-19 की भर्ती में NIOS DLED अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया, उनका रिजल्ट आ चुका था और उन्होंने आवेदन कर लिया था। इस वजह से वो रिजल्ट पेंडिंग है। लेकिन 2-3 सवाल इसके पीछे निकल के भी आ रहे हैं काफ़ी डिस्कशन से कि NIOS की वजह से वर्ष 2018-19 की भर्ती का रिजल्ट ना आना थोड़ा सा समझ से परे है। इसलिए भी समझ से परे है क्योंकि NCT का जो 6 जनवरी 2021 का लेटर है, उसके हिसाब से NIOS DLED को राज्य सरकार शिक्षक भर्ती में ले सकती है, इस प्रकार से उसमें लिखा है। अब राज्य सरकार अगर 6 तारीख से उसे प्रभावी मानती है, 6 जनवरी 2021 के बाद से प्रभावी मानती है और अपना लेटर निकालती है, तो वर्ष 2019 की भर्ती में उनका क्या आने का क्या लॉजिक है, ये बड़ा समझ से परे है। क्या विभाग एक डिफेंसिव मोड में चल रहा है? विभाग कोर्ट केस के भरोसे बैठा हुआ? जी हाँ, विभाग के जो आला अधिकारी हैं, जो जिले के अधिकारी हैं या देहरादून में बैठे अधिकारी हैं, उनसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सूत्रों से बात हुई है और वो यह निकल के आई है कि जब तक NIOS DLED का केस निपट नहीं जाता, उसके बाद ही 2019 की भर्ती क्लियर हो पाएगी, उसकी मेरिट लिस्ट रख पाएगी। साथियों, इतना कहना चाहेंगे कि चूंकि इस भर्ती ने फरवरी माह में कैलेंडर के अनुरूप संपन्न होना था और मार्च में ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र वितरित हो जाने थे, लेकिन ये समयबद्ध तरीके से नहीं हो पाई। अब चूंकि यह भी देखा गया कि वर्ष 2018-19 के जो अभ्यर्थी हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसको लेकर सक्रिय नहीं है। सोशल साइट्स पे तो तमाम ग्रुप्स दिखते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ ही चुनिंदा अभ्यर्थी देखते हैं जो कार्य करते हैं, जो निदेशालय में कार्य करते हैं। इससे क्या लिया जाए? इससे ये लिया जाए जो पूर्व के उत्तराखंड द्विवर्षीय डाइट DLED बैच हैं, उसके जो अभ्यर्थी हैं जिनका सेशन किसी कारणवश मेडिकल लीव की वजह से छूट गया था या जिनका किसी अन्य वजह से जो पिछली भर्ती में पात्र नहीं थे फॉर्म भरने के, उनके लिए 2018-19 की भर्ती आई हुई थी और वो कुछ ही अभ्यर्थी थे, उन अभ्यर्थियों ने निरंतर प्रयास किए। बेहतर होता कि उन अभ्यर्थियों के साथ उत्तराखंड डाइट से जो 2014-16 बैच के उत्तीर्ण अभ्यर्थी थे, शेष अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति नहीं मिल पाई थी, उनके साथ साथ 2018-19 की भर्ती में वो अभ्यर्थी जो B.Ed के थे, जिनका चांसेस था, पात्रता सूची जब जारी हो चुकी थी किसी जनपद की, तो उसके बाद वो एकत्रित होकर उस भर्ती के लिए लड़ते। बेहतर होता कि अदर स्टेट का जो DLED है वो उस भर्ती के लिए लड़ता, और बेहतर होता कि इस भर्ती को समयबद्ध तरीके से किया जाता। चूँकि NIOS DLED का मामला दिसंबर से पहले नहीं था और ये भर्ती 2018-19 की थी, तो लिहाजा वर्तमान की अगर आप स्थिति देखेंगे तो उन साथियों की उदासीनता इस भर्ती को ले डूबी और इतना लेट तक उन सभी को कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। उन अभ्यर्थियों जिन्होंने मेहनत की, इस भर्ती को संपन्न करवाने के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन वो नाकाफी साबित इसलिए हुए क्योंकि उनके पीछे एक मास नहीं था। तो यदि उत्तराखंड के जिन अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड के डाइटों से DLED किया था और वो शेष रह गए थे 2014-16 बैच के, उनके साथ वो अभ्यर्थी भी साथ देते जो B.Ed के अभ्यर्थी थे, चूँकि 2018-19 की भर्ती TET मेरिट पर है, तो ये भर्ती समयबद्ध तरीके से नहीं पड़ सकती। तो इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो घरों में बैठकर चंद लोगों के भरोसे, चंद 3-4 लोगों के भरोसे भर्ती को पार पाना चाह रहे हैं। साथियों, यही होता भी है, कहते हैं ना, संघे शक्ति सर्वदा। अगर आप संघ में नहीं हैं
तो आपकी कोई शक्ति नहीं है, और अगर आपका संघ है तो आपकी हमेशा शक्ति है, तो संगठन में शक्ति होती है। तो इसी वजह से वो भर्ती पेंडिंग है। और अल्टीमेटली जो पेंडिंग है, जो अधिकारियों से पता लगा है कि NIS DLED के मामले में जब तक फैसला नहीं आ जाता और तब तक वो भर्ती संपन्न नहीं होगी 2018-19। इस भर्ती पर हमने कभी चर्चा ज़्यादा की नहीं। आज करने का विषय ये था कि कुछ कमेंट्स और कुछ साथियों की कुछ बातें निकल के आई थी, और जिसके बाद इस पर बातचीत कर रहे हैं। तो साथियों, अल्टीमेटली ये है कि NIS DLED पर ही इस भर्ती का भी दारोमदार सारा टिका है। जनपदों में मेरिट लिस्ट भी तैयार हो चुकी है, लगभग सारे फॉर्मूला लग के। इस भर्ती में कोई समस्या नहीं है। बस जैसे ही NIS DLED का ऑर्डर आएगा कोर्ट से, उसके पक्ष में या विपक्ष में, तो उसके बाद ये भर्ती, बैकलॉग की जो भर्ती है 2018-19 की, इसका रिजल्ट तुरंत ही क्लियर हो जाएगा और समयबद्ध तरीके से इसका नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा। ये आशंकाएं जताई जा रही है। बाकी विभाग क्या सोचता है, विभाग की क्या राय है, विभाग ऐसा भी सोच रहा है कि जो वर्तमान की जो भर्ती है उसी भर्ती के पैरेलल इसका रिजल्ट निकाला जाए। तो तमाम ये पहलू हैं, ये उस भर्ती के जो एस्पिरेंट है उनकी क्या सक्रियता है, इस पर निर्भर करता है। साथियों, अब थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि NIS DLED के संबंध में। साथियों, मैंने पहले भी NIS DLED के बारे में कुछ बातचीत रखी है, और हमारा ये प्रयास रहता है कि हम गलत तथ्यों को प्रस्तुत न करें, आडंबर न करें, किसी का भी पक्ष बेवजह न लें। जो जितना डिजर्व करता है और जिसका जितना है उसको उतना दिया जाए। तो साथियों, कुछ कमेंट्स पढ़ने में आ रहे थे कि मेरे द्वारा गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि NIS DLED के संबंध में जो भी अप्रैल के महीने में जो भी हेयरिंग हुई है डबल बेंच में, उसमें यह कहा गया था कि 3 मार्च का जो इंटरिम आदेश है उसी को फिलहाल जारी रखते हुए और सुनवाई आगे के लिए टाली जाए। तब से कोरोना की वजह से सुनवाई नहीं हुई। तो साथियों, जो मैं समझना भी चाह रहा था, कहीं इन्फॉर्मेशन लेने में मेरे से कहीं पर कोई चूक तो नहीं हुई, तो आप ही बता दीजिए कि क्या NIS DLED के पक्ष में अभी तक सिंगल बेंच का, मैठानी जी की बेंच का कोई फैसला आया है? यदि आया है तो आप मुझे मेल के थ्रू या आप मुझे इसके कमेंट सेक्शन में करके बताइए, ताकि मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूं और आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू उस हेयरिंग को सुन पाए, ताकि उस बात को पक्षधर। लेकिन अगर नहीं आई है तो ये गलत इन्फॉर्मेशन का, इस तरीके का एलिगेशन लगाना भी ठीक नहीं है। जहाँ तक मेरी समझ है, मैंने हाईकोर्ट के ऑर्डर देखे, उन ऑर्डर्स में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था कि NIS DLED के पक्ष में या विपक्ष में, इस प्रकार का कुछ नहीं था। जहाँ तक मैठानी की बेंच का था, मैठानी की बेंच ने दोनों को सुना, दोनों के पक्ष को सुना। राज्य सरकार B.Ed को भी सुना, और B.Ed को तो खैर नहीं सुना, राज्य सरकार को भी सुना, और जो आपकी NIS DLED के वकील को भी सुना, और कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया। और उसके बाद ये डबल बेंच पर ट्रांसफ़र हो गया था, और उसमें लगातार इसमें सुनवाई चल रही है। तो मामला 50-50 का है, कुछ भी हो सकता है, किसी के पक्ष में नहीं है फैसला फिलहाल। और जो आखिरी सुनवाई हुई है उसके आधार पर वकीलों का जो मंतव्य है वो भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। तो अभी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि NIS DLED के संबंध में जो भी जानकारी है, यदि उनके पक्ष में कोई फैसला आया है इस भर्ती के संबंध में, जो उनकी याचिका है नंदन सिंह बोरा वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, तो आप मुझे जरूर बताएं, ताकि वो फैक्ट सही कर पाएं। गलत जानकारियां ठीक नहीं होती है, भ्रामक जानकारियां पेश करना। अब ये कहना चाहेंगे साथियों कि 2020 की जो भर्ती है, नवंबर दिसंबर में जो भर्ती आई है, उस भर्ती पर से भी ग्रहण के बादल तभी हटेंगे, लेकिन उसके रास्ते में एक बड़ी अड़चन ही है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप जानते ही हैं NIS DLED का मामला तो खैर निपटेगा ही, जिस तरीके से भी उसका सोल्यूशन होगा, वो ज़्यादा समस्या भी नहीं है, क्योंकि NIS DLED वाले अभ्यर्थियों के अगर पक्ष में फैसला आता है तो उन्होंने ऑलरेडी आवेदन किया है, और यदि उनके विपक्ष में आता है तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन वर्ष 2021 में जो TET हुआ है, CTET हुआ है, CTET के अभ्यर्थियों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू अपने को प्रेजेंट किया, और उसमें ये दावा किया कि हमें जनवरी का CTET वालों को मौका दिया जाए। तो साथियों, इस पर बड़ा डिपेंड है इस भर्ती का भविष्य। आप खुद समझिए कि इस भर्ती का जो भविष्य है वो इस पर ही निर्भर है। क्यों निर्भर है? आप देखिएगा कि जो टेट वाला मामला है, अगर ये टेट वाला मामला जहाँ तक समझ आ रहा है कि इसमें मौका मिल सकता है, अभी तक की हियरिंग में कोई आदेश पारित नहीं हुआ, इसका भी वही है NIS DLED की तरह कि कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। इसमें अगर TET वाले मामले में अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आ जाता है और TET को अलाउ कर दिया जाता है, तो जाहिर तौर पर 1 से 1.5 महीने का
समय और दिया जाएगा, एक समय और लगेगा फॉर्म आवेदन आने में और फिर उसके बाद टाइपिंग होगी, तो जाहिर तौर पर इसके पीछे जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। वर्तमान में ये भी है कि अगर ये फैसला, इस पर फैसला अगर जून माह में जल्द अतिशीघ्र आ जाता है इन मामलों पर, स्पेशली टीईटी वाले मामले पर, तो भर्ती समयबद्ध तरीके से निपट सकती है। अगर अगस्त के माह में भर्ती संपन्न आसानी से हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे इस पर डिले होगा, जो पार्टी इसमें है, जो पीआईएल जिन्होंने डाली है, अगर वो इंटरेस्ट लेंगे या वो तो अच्छी बात है, तब तो निपट जाएगा, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। और नहीं लेंगे तो ये मामला पीछे चले जाएगा। साथ ही पीछे जाने के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। आप जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य में सत्ता में अभी काफ़ी हलचल चल रही है, उपचुनाव भी होने हैं और सरकारें इस पर भी विचार कर रही है, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व की मध्यावधि चुनाव भी करवाए जाए। इस प्रकार से अगर ऐसी स्थिति होती है, समय से पहले चुनाव हो जाते हैं, तो उसमें समस्या उत्पन्न होगी और 100% होगी, और उसके बाद ये भर्ती इस साल संपन्न नहीं हो पाएगी क्योंकि आचार संहिता समय से लग जाएगी, जो बात दिसंबर से चल रही थी। इसके अलावा कुछ साथी यह भी पाएंगे कि कुछ साथियों के लिखित में और कुछ मौखिक में और कुछ सोशल साइट्स पे कुछ साथी पद बढ़ाने को लेकर भी अपनी बात रख रखे हैं। साथियों, पद बढ़ाने की जहाँ तक बात है, आपको अगर ज्ञात होगा, जब उत्तराखंड डायट डीएलएड संघ का जब धरना चल रहा था, आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, और साथ ही साथ बीएड प्रशिक्षितों का भी धरना चल रहा था, तो बीएड अभ्यर्थियों का सीधा सीधा जो था वो 4000 पदों के लिए भर्ती निकालने की बात की गई थी, और जिसके बाद ये भर्ती तकरीबन 2287 पदों पर निकल के आई। तो आप ये समझिए कि जो ये अभी भर्ती आई हुई है, ये मैक्सिमम है। अब इसके बाद पदों के बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, आपको बता देना चाहते हैं। और जैसे जैसे ये भर्ती डिले होगी, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये भर्ती डिले होगी, तो अगर माना कि ये इस सरकार के कार्यकाल में पूरी नहीं हो पाती है, इसका मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो पाती है, तो उसमें उसके बाद प्रबल चांसेस हैं कि इस भर्ती में पदों की संख्या कम होगी। उसके पीछे वो हवा में नहीं कह रहे हैं साथियों, आप जानते हैं उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा या प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के मामले में बड़ी स्थिति खराब है। जिन क्षेत्रों में प्राइवेट विद्यालय हैं वहाँ पर छात्र संख्या बहुत न्यून है। अब इसके बाद वो विद्यालयों को समायोजन की प्रक्रिया भी शुरू होनी है जब से ही विद्यालय खुलेंगे, और 10 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय बंद किए जाने और नियरेस्ट विद्यालय में उनके बच्चे शिफ्ट किए जाने और टीचर को भी एडजस्ट किया जाना है। तो जाहिर तौर पे इन 2 विद्यालयों में जो 2 से 3 वैकेंसी खाली रहनी थी, अब वो सिर्फ 1 वैकेंसी खाली रह जाएगी। ये मैं 500-600 कम से कम बता रहा हूँ, ये कुछ भी इसमें डाटा बढ़ सकता है, क्योंकि आप प्राथमिक शिक्षा में स्थिति बहुत खराब है। और क्योंकि सरकार भी आरटीई के मानकानुसार, यानी आप जानते ही हैं जो आरटीई के मानकानुसार वहाँ पर भर्ती करती है, शिक्षकों की भर्ती करती है। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा, इसलिए इसको समयबद्ध तरीके से इस भर्ती को अगर आपको निपटाना है और वाकई संजीदा हैं आपको लगता है कि मेरा चांस, अगर आपका चांस, देखिए जो याचिका करता है, एक बात ईमानदारी से आप भी समझ लीजिए और सबको समझना चाहिए कि यदि आपका नंबर आना होगा तो चाहे भर्ती जल्दी हो चाहे डिले हो, वो आएगा। और यदि आपका नंबर नहीं आना है, आप 4000 वैकेंसी कर लीजिए, 5000 वैकेंसी कर लीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, नंबर नहीं आना है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि नंबर तो आपका चयन का तभी पता लगेगा ना जब मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो फिलहाल तो आपको आसान्वित रहना चाहिए। हमने कहा था कि 26,000 फॉर्म भरे गए हैं, तो 26 के 26,000 उसमें आवेदक हैं, 26 के 26,000 आसान्वित हैं। लेकिन पहले ये केस तो निपटाएं, ये इन मामलों में अर्जेंसी तो लगाई जाए। जानबूझकर डिले करके सभी का नुकसान होना है, और उनका जो इसके भरोसे बैठे हुए हैं कि ये भर्ती में पद बढ़ेंगे और ये भर्ती में हम शामिल होंगे, उनका ज़्यादा नुकसान होना है। तो इसमें अल्टीमेटली ये चीज़ निकल के आई है, इसको भी ध्यान रखेंगे अगर वो साथी सुन पा रहे हैं जो याचिका करता है। एक बात और साथियों, जो ब्रिज कोर्स है NIOS DLED भी है, एक 18 मंथ्स का जो 2 वर्ष का माना जाता है, और जो ब्रिज कोर्स है 6 महीने का बीएड वालों के लिए ब्रिज कोर्स करवाया गया था। अब वो भी ये दावा करना चाहते हैं कि हमारा जो ब्रिज है और हमारा बीएड है, तो इसके बाद भी हम NIOS DLED जो है उनके बराबर हो जाएंगे। साथियों, वो न्यायालय में जाने की बात कर रहे हैं, कितना तर्क संगत है ये तो समय बताएगा, लेकिन
यदि इन अभ्यर्थियों को NIS DLED के बराबर मौका मिल जाता है या वो उसके बराबर हो जाते हैं DLED के बराबर, तो इससे सीधे सीधे जो नुकसान होगा वो NIS DLED अभ्यर्थियों का होगा, क्योंकि जो ब्रिज कोर्स है वो 6 माह का था और उसमें जो है अच्छा मूल्यांकन पद्धति अपनाई गई है और उसमें 6 माह में मूल्यांकन पद्धति में काफ़ी स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स हैं जो हमें पाया गया है, जो बातचीत हुई है। तो इस आधार पे कुछ कहना चाहेंगे कि ये अगर भर्ती को समयबद्ध तरीके से निपटाना चाहते हैं और सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो इसमें जो केस लगे हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। फैसला जिसके पक्ष में भी आएगा, न्यायालय का सबको सम्मान करना होता है। साथ ही साथ जो भी याचिकाकर्ता जो भी याची बनना चाह रहे हैं वो एक रेलेवेंट प्रासंगिक मुद्दों पर ही याचिका डालें। बेवजह की याचिका आपके लिए भी हानिकारक है और सभी के लिए हानिकारक है।